हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सुमन भाग 1 कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसमें से हमने थोड़े दिन पहले ही अपने चैनल पर एक पाठ डाला था जिसका नाम था मैं स्कूल कब जाऊंगी, यानी कि पाठ 8। आज हम करने वाले हैं पाठ 9 बूंद बूंद की रखवाली। और इन पाठों के साथ ही हमने आकलन फर्स्ट और आकलन सेकंड भी कर लिया है और अपने चैनल पर प्ले लिस्ट बनाकर डाल दिए हैं। आप सारे ही चैप्टर और आकलन प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ 9 बूंद बूंद की रखवाली। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ के देखते हैं। राजस्थान में पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। खासकर गर्मियों में यहाँ के कई गांव सूखे की चपेट में आ जाते हैं, जिससे लोगों को पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुछ साहसी महिलाओं ने अपने गांव की इस परेशानी को खत्म करने के लिए आगे बढ़कर एक अनोखी मिसाल कायम की। यह कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जहां महिलाओं ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से जल संकट का हल निकाला। तो देखो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें महिलाएं श्रम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं पानी के लिए। कैसे उन्होंने पानी की संकट को दूर किया, पढ़ते हैं हम आगे। गांव में हर साल गर्मियों के आते ही कुएं सूख जाते थे और तालाबों में पानी नाम मात्र का रह जाता था। गांव की महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थी। सुबह होते ही वे अपने सर पर घड़े रखकर निकलती और कई घंटे तक चलने के बाद मुश्किल से कुछ बाल्टी पानी ला पाती। इस कठिनाई ने गांव की सुनीता देवी, गीता देवी और अन्य महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वे अपने गांव में ही पानी का इंतजाम कर सकें। समाधान खोजने के लिए महिलाओं ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और पुराने जल संरक्षण उपायों के बारे में जाना। उन्हें पता चला कि पहले समय में गांवों में जोहड़ बनाए जाते थे, जो वर्षा के पानी को रोककर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करते थे। लेकिन समय के साथ उनकी देखभाल नहीं की गई और ये जोहड़ मिट्टी से भर गए। महिलाओं ने ठान लिया कि वे इन्हें फिर से जीवित करेंगी। जोहड़ जिनमें पानी भर जाता है बारिश का, उनको जोहड़ कहते हैं बच्चों। उन्होंने गांव के पुरुषों से मदद मांगी, लेकिन शुरुआत में बहुत से लोगों ने इसे बेकार की मेहनत बताया। लेकिन जब महिलाओं ने खुद फावड़ा और तगारी उठाकर जोहड़ खोदना शुरू किया, तो धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। महिलाओं की यह मेहनत रंग लाई। जब पहली बार अच्छी बारिश हुई तो उनके बनाए जोहड़ों में पानी भर गया। धीरे धीरे गांव के कुएं भी फिर से जल से भरने लगे। अगले साल जब गर्मी आई तो पहली बार गांव की महिलाओं को दूर दूर तक पानी लाने के लिए नहीं जाना पड़ा। गांव में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध होने लगा, जिससे खेतों में फसलें लहलहाने लगी। यह देखकर गांव के बाकी लोगों की समझ में आ गया कि जल संरक्षण का यह तरीका कितना उपयोगी है। गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत और एकजुटता से यह साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह गांव अपने आसपास के गांवों के लिए जल संरक्षण की मिसाल बना और आसपास के गांव भी इससे प्रेरणा लेकर अपने जल स्रोतों को संवारने में जुट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। अगर हम इसे बचाने के लिए समय रहते कदम उठाएं तो भविष्य में जल संकट से बचा जा सकता है। राजस्थान की इन कर्मठ महिलाओं ने अपने हौसले और दृढ़ निश्चय से यह दिखा दिया कि जब संकल्प मजबूत हो तब किसी भी समस्या का समाधान असंभव नहीं होता। तो बच्चों, ये थी महिलाओं की मेहनत की कहानी, जिन्होंने अपनी मेहनत से और निश्चय दृढ़ संकल्प से अपने गांव में पानी का संचार बढ़ा दिया, यानी कि पानी की मात्रा उनकी ज़मीन में बढ़ गई और कुएं सूखने बंद हो गए। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले दे रखा है, आओ बात करें। क्या आपके गांव या शहर में पानी की कमी होती है? अगर हाँ, तो इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले,
इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये आपके गाँव में पूछा है तो आपके गाँव में आपको पता है, हमें नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों। इसलिए ये आपको व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न है। यदि आपके गाँव या शहर में पानी की कमी होती है तो इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ये हमने उदाहरण के लिए लिखे हैं, इनमें से भी आप लिख सकते हो। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करना, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, पुराने कुओं, तालाबों और जोड़ों को पुनर्जीवित करना, घरों में पानी के मीटर लगाना ताकि लोग पानी का उपयोग सावधानी से करें। प्रश्न नंबर 2 है, गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए? तो गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। गांव के बुजुर्गों से पुराने जल संरक्षण के तरीकों के बारे में जानकारी ली। वर्षा के पानी को रोकने और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए मिट्टी से भर चुके पुराने जोहड़ों को फिर से खोदकर जीवित किया। गांव के पुरुषों को भी इस काम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आपके आसपास भी पानी बचाने के लिए कभी कोई प्रयास किया गया है? बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। यदि आपके आसपास पानी बचाने के लिए कोई प्रयास किया गया है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके क्षेत्र में वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण अभियान या पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार जैसे प्रयास किए गए हों तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न है, सोचो और लिखो। सबसे पहले क नंबर पर दे रखा है विकल्पात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, गांव की महिलाओं ने पानी बचाने के लिए क्या किया? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ख। ख इसमें कोष्टक में लिखेंगे और ख है जोड़ों की खुदाई की। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर है, गांव के पुरुषों ने शुरू में महिलाओं को पानी बचाने की पहल का समर्थन क्यों नहीं किया? तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, वे इसे बेकार की मेहनत मानते थे। ठीक है। अब है आगे प्रश्न, मिलान करें। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए हुए हैं जिनको हमें मिलान करना है। जोहड़ वर्षा संचयन के लिए, गांव राजस्थान में स्थित, सुनीता देवी पानी बचाने के लिए पहल की, और सूखे का परिणाम गांव में पानी की समस्या। ठीक है। आगे प्रश्न ग है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गांव की महिलाएं पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल जाती थी। तो यहाँ कही आ जाएगा। महिलाओं की यह मेहनत रंग लाई, यहाँ मेहनत आ जाएगा। गांव की महिलाओं ने जोहड़ खोदकर जल संरक्षण किया, यहाँ जोड़ा आ जाएगा। जब पहली बार अच्छी बारिश हुई तो जोहड़ में पानी भर गया, यहाँ बारिश आ जाएगी। ठीक है। अब आती है भाषा की बात। निम्नलिखित वाक्यों में क्या और कौन लगाकर प्रश्न बनाइए। तो पहला वाक्य है, महिलाएं दूर से पानी लाती थी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे महिलाएं दूर से क्या लाती थी, क्या लगाना है, इसलिए क्या लाती थी। दूसरा है, विकास कबड्डी खेलता है। तो हमने प्रश्न बनाया है कबड्डी कौन खेलता है, यहाँ हमने कौन का प्रयोग किया है। ऊपर क्या और कौन का प्रयोग करने के लिए प्रश्न में कहा गया है, तो कबड्डी कौन खेलता है। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। पानी से, हमें पानी बचाना चाहिए। गांव, गांव में बहुत हरियाली है। मेहनत, हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। इसमें देखो उल्टा सुल्टा दे रखा है शब्दों को। मेहनत, महिलाओं की लाई रंग, तो महिलाओं की मेहनत रंग लाई। पहली जब पहली बार अच्छी बारिश हुई, तो ये हमने सही इसको जमा करके बना दिया है। अब है रचनात्मक प्रश्न। अगर आपके गांव या शहर में जल की समस्या हो तो आप उसे हल करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए उत्तर, जल की समस्या को हल करने के लिए हम वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देंगे, जिसे इंग्लिश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पानी के दुरुपयोग को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और पुराने जल स्रोतों जैसे कुओं और तालाबों को पुनर्जीवित करेंगे। इसके अलावा हम पानी के रिसाव को रोकने के लिए पाइपलाइनों की मरम्मत करवाएंगे और पानी का सही उपयोग करने के लिए लोगों को शिक्षित करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि आप सुनीता देवी की जगह होते तो पानी बचाने के लिए क्या करते? यदि मैं सुनीता देवी की जगह होती तो मैं भी गांव की अन्य महिलाओं को
संगठित करके पुराने जल स्रोतों जैसे जोहड़ों और तालाबों को फिर से खोदने और उनकी मरम्मत करने का प्रयास करती। मैं गांव के बुजुर्गों से पुराने तरीकों के बारे में जानकारी लेती और लोगों को पानी के महत्व के बारे में समझाती। मैं यह सुनिश्चित करती कि सभी लोग मिलकर इस काम में सहयोग करें ताकि जल संकट का स्थायी समाधान निकल सके। अगर गांव के लोग पानी नहीं बचाते तो क्या होता? तो अगर गांव के लोग पानी नहीं बचाते तो जल संकट और भी गंभीर हो जाता। कुएं और तालाब पूरी तरह से सूख जाते, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती और गांव में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती। गांव का विकास रुक जाता और लोगों को मजबूरन गांव छोड़कर जाना पड़ता। प्रश्न नंबर 4 है, आपने अपने आसपास पानी को कहाँ-कहाँ बेकार बहते हुए देखा है? पानी बचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? आपस में बातचीत कीजिए। तो मैंने अपने आसपास पानी को कई जगहों पर बेकार बहते हुए देखा है, जैसे टपकते नलों और पाइपलाइनों से, गाड़ी धोते समय या फर्श साफ करते समय अत्यधिक पानी का उपयोग, खुले नलों से पानी का बहना जब लोग ब्रश कर रहे होते हैं या बर्तन धो रहे होते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए पारंपरिक तरीके जिनमें बहुत पानी बर्बाद होता है। पानी बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पानी के नलों और पाइपलाइनों में रिसाव को तुरंत ठीक करवाना, कम पानी का उपयोग करने वाले उपकरणों जैसे टॉयलेट में शावर का उपयोग करना इस्तेमाल करना, बर्तन धोते समय या ब्रश करते समय नल बंद रखना, पौधों को सुबह शाम पानी देना ताकि वाष्पीकरण कम हो सके, वर्षा जल संचयन को अपनाना। तो इनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 5 है, पानी बचाओ जीवन बचाओ। इस विषय पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चित्र बनाइए और कक्ष में इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको बच्चों चित्र बनाना है पानी बचाओ जीवन बचाओ विषय पर। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बनाया है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। हमने एक चित्र दिया है उदाहरण के लिए, पानी बचाओ जीवन बचाओ, नल बंद करें, शावर नहीं, है ना, बाल्टी में नहाएं, वर्षा जल संचयन और पानी का पुनः उपयोग। ठीक है ना, यहाँ पर नल बंद करें सही लिखा हुआ है और पानी बचाओ इसकी जगह आप बचाओ कैसे लिखेंगे, प-चा-ओ। ठीक है, और यहाँ पर शावर नहीं बाल्टी, तो बाल्टी की जगह आधा ल और टी बाल्टी। ठीक है, फिर देखो नीचे भी पानी का पुनः उपयोग कैसे लिखेंगे, यहाँ से इसको काट के उपयोग। ठीक है, और पुनः में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे इस तरह की। और वर्षा ये गलत लिखा हुआ है, तो वर्षा इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, फिर है हमको जो चर्चा करनी है इससे अगला प्रश्न। चर्चा के लिए मुख्य विचार, विषय वस्तु पानी का महत्व मुख्य बिंदु है। पृथ्वी पर जीवन का आधार कृषि और उद्योगों के लिए आवश्यक मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी ही है। पानी बचाने के तरीके पर चर्चा कर सकते हैं। नल बंद करें जब उपयोग में ना हो, शावर की बजाय बाल्टी का उपयोग करें, वर्षा जल संचयन करें, बागवानी में उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग करें। पानी की कमी के परिणाम, सूखा पड़ना, फसलें बर्बाद होना, पीने के पानी की कमी, बीमारियों का बढ़ना। और हमारा संकल्प, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी पानी बर्बाद करने से बचाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पढ़ने के लिए दे रखा था, पानी है अनमोल रे बंधु, पानी है अनमोल रे, जल बिन जीवन नहीं रहेगा, भूखा प्यासा जीव मरेगा, अपनी आंखें खोल रे बंधु, पानी है अनमोल रे, पानी है अनमोल रे बंधु, पानी है अनमोल रे। ठीक है, तो ये कविता थी आपकी जो हमने आपको पढ़ के बताई है। इसको आप याद कर सकते हैं, अपनी क्लास में शनिवार या बाल सभा में सुना सकते हैं और इसी के साथ में आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। तो अगले पाठ से को देखने के लिए बच्चों आपको जुड़े रहना है चैनल से। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सबसे पहले आप ज़रूर लाइक कर लें क्योंकि आप भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, तो हमें बहुत दुख होता है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से। धन्यवाद।